आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम अभिनव है और आज मैं बात करूंगा कि कृष्ण जी से आप क्या सीख सकते हैं, कुछ टीचिंग्स जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। श्री कृष्ण को इतना अलग क्यों माना जाए, उनको इतना अलग क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण जो है ना, वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी थे। उनके आइडियोलॉजीज़ आज भी पूरी तरह से प्रैक्टिकल हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भगवत गीता, He's got my back today। भगवत गीता में दुनिया में जितनी भी कठिनाई है ना, जो एक मन से उठती है, व्याकुल मन से उठती है, जैसे कि अर्जुन के मन से उठी थी, उन सब का सल्यूशन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो हम उनसे सीख सकते हैं वो ये है कि राइट और राइटियस पाथ, धर्म का साथ देना। मतलब कि अभी कभी लाइफ में आपकी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपके सामने दो रास्ते हों, एक जो कि सच और धर्म है और दूसरी तरफ आपके सगत संबंधी या वो जो आपके नोन हो। अगर आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हैं तो बिल्कुल आप धर्म को चूज़ करेंगे। सेकंड, जो श्री कृष्ण से देखने को मिलता है कि अगर कभी भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे आपको अपनी युक्ति का इस्तेमाल करना है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार शस्त्र उठाया जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर चीज़ को वॉयलेंस के साथ हैंडल किया जाए। ज़रूरी ये है कि उस चीज़ को हैंडल किया जाए इधर मेंटली और फिज़िकली। मतलब जैसे कि एक वाक्य है ना कि श्री कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं। अरे भाई, वो तो स्वयं नारायण थे, वो चाहते तो एक झटके में पूरी महाभारत ख़त्म कर देते, चाहते तो एक झटके में महाभारत होती ही नहीं। लेकिन क्यों हुई, क्यों होने दिया गया? क्योंकि उसके थ्रू धर्म की स्थापना ज़रूरी थी। युक्ति का इस्तेमाल करना ना भूलें, ब्रेन का इस्तेमाल करना ना भूलें। हालांकि आयुर्वेद में युक्ति है, पदार्थ विज्ञान वाले कमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो श्री कृष्ण से हमें सीखनी चाहिए वो है कि यू शुड बी इन अ जर्नी ऑफ लर्निंग। मतलब कि श्री कृष्ण को अगर सबने ठीक से समझा है तो बाल श्री कृष्ण रहे हैं, महाभारत वाले श्री कृष्ण रहे हैं और द्वारकाधीश श्री कृष्ण रहे हैं। मतलब कि एक ही इंसान अपने लाइफ की अलग अलग जर्नी में अलग अलग रोल प्ले करता है और जब उस रोल में होता है तो उसे अपना रोल परफेक्टली प्ले करना चाहिए। बाल कृष्ण की लीलाओं से हम सभी पूरी तरह से नोन है, जानते हैं। हम महाभारत वाले श्री कृष्ण को जानते हैं, भगवत गीता तभी उन्होंने कही। और द्वारका वाले, द्वारकाधीश में तो श्री कृष्ण राजा हैं, द्वारका के स्वयं राजा हैं वो, तो उनका रोल बदलता चला गया। बट श्री कृष्ण ने अपने हर रोल को ठीक तरीके से लिया और समझा। चौथा, इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, बहुत ही अच्छा कोट है। मतलब जब इंसान के जीवन में विद्या आती है उसको उतना ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाना चाहिए। सुदामा और श्री कृष्ण का वाकया तो हम सब ने सुना है, आपको भी पता होगा, और मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि सुदामा बहुत ही रिलक्टेंट थे क्योंकि द्वारकाधीश हो गए थे, राजा हो गए थे, उन श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने वाले थे। बट वो बहुत रिलक्टेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका मित्र तो राजा है, वो तो रंक समान है, वो क्या ही करेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने जब उन्हें पता चला कि उनसे मिलने के लिए सुदामा आए हैं, उन्होंने स्वयं एकदम अपने छोटे, मतलब उनको अपना बचपन याद आ गया और उन्होंने सब कुछ त्याग कर, जैसे जैसे वो दौड़ते हुए गए उनसे मिलने के लिए, उनकी पगड़ी, उनका वस्त्र, उनके सारे आभूषण वो गिरते हुए चले गए। वो भूल गए कि वो क्या हैं, बस उन्हें उस क्षण ये याद था कि उनका मित्र उनसे मिलने आया है। तो आपको लाइफ में कितनी भी ऊंचाई पर आप पहुंच जाओ, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। एट लास्ट मुझे यही कहना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में, जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप उनको पढ़ते हैं आप स्वयं को पढ़ते हैं। जितनी बार भी आप भगवत गीता पढ़ेंगे आप उनको ही पढ़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से। क्योंकि भगवत गीता तो एक ही है, उसके बारे में कमेंट्रीज, उसके बारे में लोगों ने एक्सप्लेनेशन बहुत तरीके से दिया गया है। इसलिए जब आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो आप स्वयं को भी पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को देखने का आपका नज़रिया अलग है, राइट? अलग लोग हैं, अलग नज़रिया, प्रकृति आगे आयुर्वेद है, राइट? सो कमेंट डाउन इन सेक्शन में कि आपने श्री कृष्ण से अपने जीवन में क्या सीखा और श्री कृष्ण आपके लिए कैसे हैं, ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।